हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? ठीक होंगे सब लोग। मेरा ये है सब आप लोग सब अच्छे रहो। और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? इस अकाउंट में आप सब्सक्राइब कर देना। इसमें सब बहुत सारा सब्सक्राइब करने ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत सारा वीडियो बना कर ला रहा हूँ कि आपको किस नॉलेज मिले, कैसे शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट अभी इतना बूम हो रहा है ना। शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, पहले आप सीखो, उसको सीखने के बाद कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे स्टॉक खरीदते हैं, कैसे ट्रेड अकाउंट में मनी ऐड करते हैं, कैसे आईपीओ अप्लाई की उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं, एसआईपी कैसे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे करते हैं, सब जितने भी है उसको कैसे करते हैं आप सब, मतलब मेरे एक ही इसमें बताऊंगा आपकी। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इस पे बताऊंगा कि एसआईपी क्या होता है, ठीक है? एसआईपी क्या होता है और एसआईपी कहाँ कहाँ कर सकते हो तुम लोग, और एसआईपी करने का क्या फ़ायदा होता है। पहली चीज़ ये बताता हूँ मैं आपको कि एसआईपी जो होता है ना, वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? सिस्टमेटिक, मैं आपको मतलब मेरे बात के ऊपर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि है, ठीक है? कि क्या सिस्टम एसआईपी क्या होता है, ठीक है? मैं आप एक मिनट देखो, एसआईपी क्या होता है। देखो, एसआईपी होता है एसआईपी और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? इज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये जो सीएसआई भी होता है ना, ये म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। और अभी तो ईटीएफ में आ गया, स्टॉक भी आप ईटीएफ कर सकते हो, ठीक है? मतलब स्टॉक को एसआई भी आप भी कर सकते हो। मतलब एक ये का जो मतलब मतलब क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर आप स्टॉक खरीद सकते हो, ईटीएफ भी खरीद सकते हो, वो होता है। अभी सब में एसआई भी आ गया। क्रिप्टो में भी एसआई भी है। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो पहले तो इसको हम इंडियन मार्केट में देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्रिप्टो जाएंगे, क्रिप्टो के अंदर कैसे कैसे एसआई करते हैं वो देखेंगे। SIP or systematic plan is a method of investing in mutual funds where you regularly invest a fixed amount of money, ठीक है? एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। आप कुछ जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो मतलब कुछ दिन के अंदर, कुछ महीने के अंदर, आप जैसे कि उसको कर दिया कि मैं एक महीने के अंदर इस इतना ही जो पैसा है उसको जमा करूँगा सेव के अंदर, ठीक है? और क्वार्टरली देखो, लाइक मंथली और क्वार्टरली, इट्स ए डिसिप्लिन अप्रोच टू इन्वेस्ट दैट अलाउज यू टू accumulate wealth over time by contributing small amounts consistently, ठीक है? छोटा छोटा अमाउंट आप क्या करना है, डाल के आप इतना बड़ा वेल्थ आपको बन जाएगा ना। कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी मेन चीज़ होता है। आप भूल जाते हो कि आज डाले काल नहीं डाले, ये ऐसा ही भी ना। ऐसा ही होता है कि हर दिन, हर महीने हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, आप डिसिप्लिन हुए से उसके अंदर ना एक चीज़ होता है, ऑटो पे होता है। अब अकाउंट के अंदर पैसा है, आप ऑटो पे कर दिए, वो क्या करता रहेगा कि मंथली और क्वार्टरली काटता रहेगा आपका अकाउंट से। अब पता नहीं चलेगा आप मुझे। ये ना क्या होता है ना, वेल्थ क्रिएट करता है, ठीक है? मतलब फ्यूचर में आपका वेल्थ इतना क्रिएट हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते कि मैं 200 रुपया, 500 रुपया ऐसा भी करके मेरा वेल्थ कैसे इतना बड़ा हो गया, ठीक है? तो एसआईपी ये हो गया। देखो, मतलब जो इन्वेस्ट करना है कि फिक्स्ड स्पेसिफिक इंटरवल्स, लाइक मंथली और क्वार्टरली, ठीक है? आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी। कैसे करोगे इन्वेस्ट? मैं इसको इसको आप दिखाऊंगा कि म्यूचुअल म्यूचुअल के फंड अंदर दिखाता हूँ कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? पहले क्या करना है, इधर म्यूचुअल फंड क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड क्लिक करने के बाद ऐसे आएगा, ठीक है? पहले डिस्कवर पोर्टफोलियो एसआईपी ऑर्डर्स जितने भी है, मैंने इसमें बहुत सारा एसआईपी ले रखा था। फिर मेरा आसपास 70,000 80,000 एसआईपी हो गया था। फिर उसके बाद मैं पैसा कुछ ज़रूरत हुआ, मैं निकाल दिया। मेरा कुछ रीज़न था, ठीक है? आप एसआईपी करते रहना। एसआईपी बेस्ट चीज़ होता है, क्योंकि पैसा छोटे छोटे पैसा है कि हर महीने रह जाता है ना, आपको मतलब खुशी लगता है। बाद में देखोगे जैसे कि वो आपकी पैसा इतना सेव हो गया है, फिर देखो कि वो ज़रूरत पड़ने पर आप निकाल सकते हो मेरे से, ठीक है? क्या करना, पोर्टफोलियो है और एसआईपी है। देखो एसआईपी किसके ऊपर तुम एसआईपी करना चाहते हो? देखो इधर ना, इन्वेस्टमेंट इन मोस्ट बॉट एसआईपी, जो ये सारे ना ज़्यादा खरीदे हुए हैं, देखिए। मनी डबल्ड इन 3 ईयर्स लिखा है ना, आप देख सकते हो इधर। मनी डबल्ड इन 2.5 ईयर्स। जी, तो 5 रुपया डालोगे तो 1,000 हो जाएगा, तो मैंने 2.5 ईयर लगेगा। तो एक 10 लाख डालोगे ना, 20 लाख हो जाएगा डबल इन 2.5 ईयर। 2.5 ईयर्स में डबल कर देंगे, ठीक है? 3 ईयर में 27% रिटर्न देते हैं पर आनम। पर 3 ईयर रिटर्न 27% पर ईयर, ठीक है? 3 ईयर रिटर्न भी दिखाएगा इसके अंदर। जो होता है ना एस आई, देखो ये होता है स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टरल, लार्ज कैप। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सेक्टरल। अब क्या करते हो लार्ज कैप में, मैं आपको बताता हूँ, लार्ज कैप में इतना रिस्क नहीं होता है,
क्योंकि इंडिया के जो बहुत सारे लार्ज कंपनी होते हैं ना, वो सारे उसमें मतलब वो जो आपका जो पैसा इन्वेस्ट करोगे ना आप, वो सारे लार्ज कैप में लगेगा। लार्ज कैप में इतना रिस्क नहीं होता है, वो थोड़ा अच्छे से मतलब पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, असल अच्छे से उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। सब अच्छे से करते हैं, बट स्मॉल कैप के अंदर ना वोलेटाइल ज़्यादा होता है। तो स्मॉल कैप क्या होता है ना, आप देखो उम्र जैसे आपको उम्र 20 से 25 साल के अंदर है, 30 साल के अंदर आप रिस्क ले सकते हो। 30 साल के ऊपर हो गए तो आप रिस्क कैसे लोगे कि पैसा ज़्यादा आएगा तो खर्चा बढ़ेगा, आपके घर के फैमिली का खर्चा बढ़ेगा। तो रिस्क लेने के लिए जो आपकी उम्र होना चाहिए कि 20 से 25 साल के अंदर आप रिस्क, 30 साल के अंदर रिस्क लो, पैसा स्मॉल कैप पे डालो। पूरा नहीं डालना है कि उसका ना, जैसे आपका कैपिटल 100% है, आपका 50% डालना है लार्ज कैप पे, जैसे 30 मिड कैप पे, 20% नहीं तो 50% स्मॉल कैप पे डाल देना, 30% 20%, 30% लार्ज कैप पे, मिड कैप पे 20%, ऐसे करके जैसे आपका मनी मैनेज हो सकता है, ठीक है। उसको ऐसे करके डालना। स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, सेक्टर स्मॉल कैप आप चाहो तो स्मॉल कैप देख सकते। मैं आपको स्मॉल कैप दिखा दूँ तो HDFC स्मॉल कैप फंड, इसका 27% रिटर्न दे रहा है। यार मिनिमम SIP जो होता है ना, 7 इन्वेस्टर एंड 7 लाख इनका इन्वेस्टर है। और मिनिमम जो SIP 100 रुपये से कर सकते हो। और क्वांट स्मॉल कैप इनका जो मिनिमम इन्वेस्टर है ना, ये 1000 पे कर सकते हो आप। और भी दिखाता हूँ, ये निपॉन इंडिया है, मिनिमम SIP आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर 2.2 लाख है, ऐसे होता है। तो मिड कैप में दिखाता हूँ आपको, मिड कैप दिखाऊंगा तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। जितने कि इसके अंदर ना बहुत सारे मिड कैप मतलब मिड कंपनी आते हैं, इंडिया के बहुत सारे मिड कंपनी आता है। तो ऐसे ये हो गया, और HDFC मिड कैप हो गया, क्वांट मिड कैप, निपॉन मिड कैप, बहुत सारा है। आप जिसको पहले उसके ऊपर रिसर्च करना है। और म्यूचुअल फंड को कैसे आप लोगे, कैसे क्यों इस म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट करोगे, इसको क्यों नहीं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मतलब देख के बनाना, मैं बनाऊंगा। आप उसके ऊपर देख के सर्च करके फिर बाद में, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करता कि इसके ऊपर तुम करो, इसके ऊपर तुम अप्लाई कर दो, ऐसे नहीं। आप पहले चेक करना उसके ऊपर कि कैसे होता है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसको नाब की जो नेट एसेट वैल्यू है वो क्या है, एग्जिट लोड क्या होता है, इसको मतलब निकालने से कितना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना लगता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से हब के लिए सेम है, जो टैक्स लगता है। और उसके बाद जो NAV होता है ना, वो कितना पड़ रहा है तुम्हें, कि चेंज होता रहता है, कब खरीदना है, ठीक है। उसके ऊपर मैं डिटेल से एक म्यूचुअल फंड लेके उसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। ये मिड कैप हो गया, ये लार्ज कैप, ये सब जितने भी है ब्लू चिप लार्ज कैप, ठीक है। SBI लार्ज कैप फंड, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। SIP कैसे करते हैं आप। आपको क्या करना है, जो भी है, मैं एक स्मॉल कैप में कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल कैप HDFC स्मॉल कैप फंड, ठीक है। मैं इसमें आपको, आप देखो SIP तो 100 भी कर सकते हो, जितने भी 100 रुपये से SIP है ना, वो सब आ जाएगा, ठीक है। आप एक्सप्लोर पे कीजिए, फिर 500 रुपये में म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते, जितने भी 500 रुपये के अंदर रहते हैं, ये होता है। और ना आप क्या होता है, इंडेक्स फॉलो करते हैं, जो इंडेक्स होता है ना, उसके ऊपर इंडेक्स फंड जो हो गया कि जो Nifty 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये इंडेक्स फंड सारे होते हैं, ठीक है। किसको, ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स जो बेंचमार्क रहता है, ये इसके साथ मतलब साथ साथ भी चलते हैं। इनका जो रिटर्न होता है, इंडेक्स जैसे रिटर्न भी देते हैं, ठीक है। मैं आपको इंडेक्स फंड हो गया, हाई रिटर्न हो गया, हाई रिटर्न भी आपको दिखा सकता हूँ। क्या क्या हाई रिटर्न 31%, देखो कि कौन देता है ऐसे 31% रिटर्न, ये हो गया। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे SIP करते हैं, ठीक है। मैं इस पर आपको SIP करने दिखाता हूँ। इसमें SIP में करूँगा तो टोटल वैल्यू है इतना, देखो ये हो गया UPI ID। ये SIP ऐसे खोलोगे ना, तो आप इसमें रिसर्च करना है। इसका न्याब है 160 इतना रुपये, एक जो SIP तुम करोगी 100 रुपये में कितना मिलेगा, ठीक है। मिनिमम SIP अमाउंट 100, देखो ये होता है। अरे उसका जो ये वैल्यू है, ये रिस्क मैटर, उसका फंड मैनेजर कौन है, ये अदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये 12 साल हो गया इस फंड को। और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है ना 35,000 करोड़ है। एग्जिट लोड 1% बढ़ेगा, ठीक है। देखिए इफ अनटिल सी, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए कैसे कैसे क्या होता है, फंड मैनेजर, रिस्क रेटिंग, फंड होल्डिंग। मैं आपको SIP कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ऐसे दिखाता हूँ। देखो पे कर दिया 100, आपका जो UPI ID होता है इसको डाल देना आप, UPI ID, मेरा UPI ID में डालता हूँ, ठीक है। मैं मेरा UPI ID डाल दिया। UPI ID डालने के बाद इसको पे 100 करूँगा मैं। और मेरा जो पेमेंट है ना UPI ID जिस पे है, उधर मुझे रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट जाएगा, उसको मैं क्या करूँगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है।
रिक्वेस्ट फ़ोन में आ गया, ठीक है, मैं फ़ोन में करता हूँ, आपके पास भी ऐसे आएगा। आप क्या करना है, फ़ोन पे से जो भी आप चल रहे होंगे उसमें, तो उसमें आ जाएगा आपको रिक्वेस्ट। जो भी यूपीआई डालोगे वो बोला है कि ये ना 9:40 मतलब 9 मिनट के अंदर आपको मतलब पेमेंट करना है, ठीक है। मैं इधर मोबाइल पे पेमेंट कर रहा हूँ और मैं पेमेंट कर दिया, ठीक है। पेमेंट कर दिया, देखो इधर भी सक्सेस हो जाएगा। जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल, देखो अगस्त से मतलब ऑर्डर कर दिया। और इसका ना ऑटो पे भी, ऑटो पे भी है, देखो ऑटो पे कैसे कर रहा है, सेट ऑटो पे। मैं तो कैंसिल करके आ रहा हूँ। मेरा जो ना इन्वेस्टमेंट आपको दिखाता है, ऑर्डर में दिखाएगा, ठीक है। ऑर्डर में मुझे दिखाएगा कितना प्रोग्रेस है, कंप्लीट कितने में पहले किया था, फेल्ड कितना ऑर्डर, HDFC स्मॉल कैप प्रोग्रेस 100 में हो गया। पोर्टफोलियो अपडेट बाई 6 अगस्त, क्योंकि आज 2 है ना, 6 अगस्त को आपका अकाउंट में दिख जाएगा। देखो पेमेंट प्रोसेस, ऑर्डर पेमेंट सक्सेसफुल, ऑर्डर पिंग प्रोसीड बाई एक्सचेंज, पोर्टफोलियो अपडेट है। तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है ना उसमें आपका अपडेट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। ऐसे ऐसा भी करते हैं आप, जहाँ मतलब जिस भी कंपनी का, जिस भी जो फंड होता है ना, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंजल वन के अंदर ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको सिखा दिया आपको कैसे कैसे करना है। पहले आप रिसर्च करना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ऐसा ही भी ना, छोटे छोटे इन्वेस्ट करने से आपका इतना पैसा मतलब बच जाएगा। आप जैसे बाहर जाते हो, कुछ खा लेते हो, कुछ क्या कर लेते हो, तो ये पैसा इसमें इधर बच जाएगा, कैसा कि बहुत सारा पैसा बच जाएगा। जिससे 2 साल के बाद आप देखो कि इतने सारा पैसा, रिटर्न तो छोड़ो, इतना पैसा बच गया तो आपको खुश लगेगा देख के, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला है तो आप आपके दोस्त को शेयर करो, उसको भी कुछ सीखने मिले, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मैं जो भी जितना वीडियो ला रहा है आपको आपके पास पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक भी और कमेंट भी। जो भी प्रॉब्लम आपको इसमें फेस होगा कमेंट कर देना, मैं उसके लिए आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो अलग वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे होता है आपका जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय।